जुलिस फिर आज की जो हमारे प्रेस करने का मकसद कुछ हमारे लद्दाख में जो ड्रग्स एडिक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है उसके बारे में थोड़ा हम मर्चेंट की तरफ से कुछ अलॉट करना चाहता हूँ। तो इसको कवरेज करने के लिए आप मीडिया कर्मी को सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबसे पहले। तो हम हमारे साथ जो हमारा वुमेन्स वाइस प्रेसिडेंट और हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यहाँ बैठे हैं। तो मैं लेटेस्ट एक लेटर लेके कल मैं डीसी साहब से मिला था जिसके ऊपर काफ़ी डीसी साहब ने भी एक्शन लेने के लिए बोला। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये ड्रग्स के बारे में हमें काफ़ी बार सुनने में आता है कि कहाँ से ये स्टार्ट होता है बोल के काफ़ी बार आप लोगों ने भी मीडिया वालों ने भी कवरेज किया हुआ है। तो हमारा तो ये कि इसका स्टार्टिंग जो है कुर्ली और ये कुछ तंबाकू सिस्टम से जो शुरू हो रहा है। तो मैं इसको ये साफ कहना चाहता हूँ जितने भी जो हमारे लद्दाख में जो होलसेलर बैठे हैं उन सभी सभी के पास हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लद्दाख पुलिस ने भी और जो कंसर्न डिपार्टमेंट ने उनको छापा मारा किसी के पास ये कुडलिप नहीं मिल रहा है। तो ये सब जाहिर है कि ये कुडलिप कहाँ से आ रहा है और ड्रग्स का जो फैलाव हो रहा है हमारा वो किस तरीके से हो रहा है। तो हमारे नॉलेज के मुताबिक वो मैं लोगों को शेयर करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो हमारे लद्दाख में रोड खोलने के बाद क्लियर रोड ओपन होने के बाद कुछ अचानक गाड़ियां आते हैं जो मोबाइलाइज करता है कुछ इको वैन आता है 207 में आता है वो इससे छोटा गाड़ी आता है जिसमें एक सोचने में हम कुछ सोच सकते हैं कि वो एक छोटा गाड़ी में सामान लाके लद्दाख पूरा घूम के जा रहा है। तो इसका मतलब उसमें क्या कमा सकता है वो एक जनरल स्टोर का एक नॉन ब्रांड सामान लेके आके उस पर क्या कमा सकता है वो हम खुद सोचने वाला बात है। तो इस चीज पे तो ध्यान देने के लिए ध्यान तो ये सारा चीज बंद होने के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से लेटर भी दिया हूँ। तो होगा भी मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये सारा चीज एक ऑर्डर निकल के मजिस्ट्रेट ऑर्डर निकल के ये पूरा चेक पोस्ट पे अलाउड होके हम उम्मीद करते हैं कि ये बंद होगा। तो मैं सबसे पहले तो मैं लद्दाख पुलिस का तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हर जगह में लद्दाख पुलिस बिल्कुल ये ड्रग्स के बारे में अलाउड होके कई जगह पे आप लोगों ने देखा है कि पकड़ा गया है। तो और भी थोड़ा उससे ज़्यादा थोड़ा अलॉट होने के लिए मैं ये जो लेटर पेश किया हूँ। तो उसमें ये है कि हम और करगिल सारा मिला के हमने डायरेक्टर साहब से भी ताहिर साहब से भी बात किया। ताहिर साहब भी बड़ा इसके ऊपर इंटरेस्टेड था कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो छोटा गढ़ी में जो बिजनेस आ रहा है क्योंकि हमारा ले में जितने भी जो होलसेलर रिटेलर बैठा है उनका तो ट्रक के अलावा तो कोई गढ़ी में छोटा गढ़ी में आता भी नहीं है। तो ये एक जो छोटा गढ़ी हमारा यहाँ पर आता है लद्दाख में जो मैं यही सोचता हूँ कि हमारा जो लैंड ऑफ कंट्रोल यहाँ जो द्रास में है द्रास से हम इस चीज को रोक सकते हैं। द्रास चेक पोस्ट पर ये बिल्कुल उनके ऊपर कोई कोई सबूत नहीं होता उनको कोई होलसेलर का कोई किसी चीज का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। वो सिर्फ एक इको वैन भर के जो सामान लेके आता है उसको लद्दाख पूरा घूम के जाता है। और आप सभी ने देखा होगा ये गाँव गाँव में घूमता है। और दूसरा बात है 207 में दो फर्नीचर लेके आता है दो डबल बेड लेके यहाँ से चंगथांग पहुंचता है नुब्रा पहुंचता है। तो हम कुछ सोचने वाला बात है उस पर क्या कमा सकता है उतना तो उसका डीजल का खर्चा भी नहीं निकलता होगा। तो ये सारा चीज सोच के मैं एक चीज ये जो हमारा नंबरदार एसोसिएशन है उनको भी ये लेटर का मैं कॉपी दे दूंगा। उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो गाँव के लेवल पे वो नंबरदारी पूरा कर सकता है तो आप लोग प्लीज मेहरबानी करके ऐसे कोई अनजान गाड़ी जो बिजनेस सामान लेके आता है तो उनको रुकिए गाँव में आप मत घुसने दो। तो हम एक छोटा सा ले एक पॉपुलेशन एक कम है तो हम इस चीज को रोक सकता है। तो ये जो ड्रग्स में जो इंक्लूड हो रहा है इसमें किसी का भी बच्चा इंक्लूड हो सकता है ये हमारा भी किसी का भी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। तो ड्रग्स फ्री करने में अगर हम लोग सब कोऑपरेशन देगा तो इसमें फ्री ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। हम सब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा 1-2 साल के लिए। तो ये सारा चीज हम अगर अमल में करेगा हम एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एक्टिव है। अभी ड्रग एडिक्शन सेंटर भी खुला हुआ है हार्ट फाउंडेशन में। हमें बहुत खुशी की बात है वहाँ पर हमारे बच्चे लोगों को वो डोज पूरा मतलब मेडिसिन से फैसिलिटी दे रहा है खाना पीने का सब कुछ फैसिलिटी अच्छा दे रहा है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम भी जितना हो सके उसको मदद करेंगे हम भी हेल्प करेंगे जो ड्रग्स एडिक्शन सेंटर है उसको। तो मैं यही सबसे ज़रूरी ये बात है कि तो अभी कल एडीसी साहब को माफ किया है डीसी साहब ने। तो एडीसी साहब इसके ऊपर एक रिन्यू मीटिंग बुला के जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करके ये चेक पोस्ट पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। यही मैं आप लोगों को बुला के ये लोगों के सामने वो अवेयरनेस करना था। तो इसी के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली अभी आपने कहा दरास में रुक चेक किया जा सकता है, तो उसका मतलब हिमाचल की तरफ से नहीं आ रहा है।
हिमाचल की तरफ से बहुत कम लोग वैसे जो जितना जो छोटे गाड़ी में जो सामान आता है वो हिमाचल की तरफ से बहुत कम आता है। तो मैं हिमाचल को भी इंक्लूड करना वैसे ज़रूरी है कि हमारे सिरचू में जो चेक पोस्ट लगा है वहाँ रुक सकता है, क्योंकि सोनामर्ग में तो नहीं रुकता है। सोनामर्ग तो हमारा वो अलग स्टेट हो जाता है, तो सोनामर्ग वाला छोड़ देता है। तो हम सिरचू और ये द्रास में ज़्यादा हमारा लद्दाख लद्दाख पुलिस देता है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक ऑर्डर निकल के वहाँ पर रुकिए, उनको मत छोड़िए बिल्कुल। कोई भी गाड़ी, छोटा गाड़ी, जिसका भी कोई भी फेक एड्रेस लेके आता है, उनको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये कोई संभावना भी नहीं है कि ऐसा कोई छोटा गाड़ी में आके यहाँ पर होलसेलर बनेगा, तो वैसा तो कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या है, मैंने पहले भी एक ऑर्डर निकाला हुआ है जो हमारे कुछ लोकल भी रहता है, ये जो हमारे सब्जी के रिलेटेड होता है ना, तो सब्जी में मैंने यही सोच के मैंने डीसी साहब को अपील करके ये बंद कराया था कि ये हमारा लोकल तो नहीं होता है, सब्जी में ऐसे चीज गलत काम नहीं करता है, लेकिन इसके साथ हम ये नहीं कर सकते कि मैं मर्चेंट का एज प्रेसिडेंट होते हुए मैं लोकल को भेजू, नॉन लोकल को रुक तो हम नहीं सकता है। तो इसलिए सभी जो जितने भी जो रोड के ऊपर सामान भेजा वो सारा हमने बंद करने के लिए बोला। तो हमारा एसपी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। एसपी साहब ने बोला ये जितने भी म्यूनिसिपल एरिया में हम जिम्मेवार उठा के बंद करने के बोल रहा है। तो जहाँ भी कोई वो लगा होता है तो मैं फट एसएचओ साहब से कंसर्न करता हूँ, तो बहुत जल्दी उनको एक्शन लेके वो बंद करता है। तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा जो सब्जी के लाइन में माता और नहीं बोलता हूँ, वेलकम करता हूँ, बहुत बढ़िया है। आप लोग आइए, सब्जी का दुकान खोलिए, जहाँ हमको जरूरत पड़ेगा हम आपको मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ फेक तरीके से, कोई लीगल तरीके से बिजनेस करने से थोड़ा अच्छा रहता है कि जो गाड़ी में बिजनेस वो कोई लाइव बिजनेस नहीं लगता है मुझे, कुछ टाइम का बिजनेस लगता है, वो तो शॉर्ट बिजनेस है। उस चीज़ में आप लोग ये जो बिजनेस जो वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज़ मैं बताना जरूरी समझता हूँ। सर जो कूल लिव्स वगैरह अभी बैंड है तो मर्चेंट किस तरह से इंश्योर करता है जो दुकानों पे अभी भी ये शिकायत आ रही है? ये कूल लिप्स का तो बहुत ही बिल्कुल हमने कूल लिप्स हुआ, ये जो हमारा ओसीबी एक पेपर मिलता है वो दोनों बैन किया हुआ है। हमारे जितने भी दुकान के मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो जो भी चलन करते हैं उनको मैंने फुल अथॉरिटी दिया है कि आप जहाँ मिलेगा उनको आप चलन कटिए। कई लोगों को एफआईआर लगा हुआ है, कलदंगी में लगा, यहाँ चुगलम से हर जगह में, बहुत सारे में जगह में लगा है। अभी भी कोई चोरी छुपे बेच जाए तो मैं यही आप लोगों को रिपीट करना चाहता हूँ, ये हमारे होलसेलर के पास बिल्कुल भी नहीं है। ये जो डायरेक्ट जो सोनामर्ग सिन्हा जो मनाली से गाड़ी आता है वो लोग ये चीज को लेके आता है, वो लोग दुकानों को बेचता है। तो ये बिल्कुल मार्केट में ऐसे चीज को रुकेगा तो मैं जिम्मेवार उठाता हूँ कि होलसेलर किसी के पास ये नहीं मिलेगा, ये बंद हो सकता है। हाँ, इसमें एक मैं ऐड करना चाहूँगा सर। एक तो ये म्यूनिसिपैलिटी के अंडर जो है हमारा डीएससी साहब और एसपी साहब कंट्रोल करते हैं और मर्चेंट कंट्रोल करते हैं सर। और पुलिस से ये गुजारिश करता हूँ सर कि जो रिमोट एरिया में, जैसे कि गांव एरिया में सर, इसमें से ज़्यादा बिकते हैं ये जो कूल लिप्स हो गया, तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, और इवन जो है जो वेन इको वाला हो गया, और ये 407 जो कबाड़ी वाले हैं, मेन चीज वो लोग क्या करते हैं, 2 बर्तन देते हैं, उधर से कबाड़ी ले लेते हैं अपने बच्चों से, और उसमें ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि वो लोग, हाँ वो देते हैं स्टूडेंट को, बोलते कि हमें पैसा देते हैं, वो बोल के घर से जो है कबाड़ कूड़ा लेके उनके पास पहुंच जाते हैं। तो इनको ज्यादा इंश्योर करने की जरूरत है कि जैसे कि हमारे नुब्रा इलाके में, मैं नुब्रा से बिलोंग करता हूँ, तो नुब्रा इलाके में हमारे नुब्रा का जो चेक पोस्ट है सोदपुर और नाथपुर, इसमें स्ट्रिक्टली इनके ऊपर जो है वो होना चाहिए कि इनका सर्च होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इनके पास कुछ नहीं है, कि लीगल जो काम कर रहा है वो करने दो, उसको हमें कोई रोक नहीं सकता, मगर ये इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये लोग इनलीगल कोई काम नहीं कर रहे। जैसे कि चांगथांग में जा रहे हैं तो चांगथांग में जो है चंगला जो चेक पोस्ट है, उधर जो है रिमोट एरिया में ये ज्यादा तक इनको टारगेट करते हैं ऐसे चीजों में, तो इनको रुकने की जरूरत है सर। जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो फाइन होगा, चलान और जो भी होगा, लेकिन अगर कोई दुकानदार ऐसी चीज रखे हुए पाया जाएगा तो मर्चेंट की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? मर्चेंट की तरफ से तो हमारे पास एक्चुअली कोई चलान करने का हमारे पास अथॉरिटी है नहीं। मैं एक चीज, सोसाइटी हाँ, एज तो सोसाइटी के लेवल से हम बिल्कुल, अभी मैं हर एक ग्रुप में डाला हुआ हूँ, हर चम मैं एरिया प्रेसिडेंट जो हमारे मेंबर्स बैठे हैं उनको अलॉट किया हुआ है कि कहीं भी मिलेगा तो पक्का उनको चलान करना है। तो मुझे सुनने में अब कुछ वो गाड़ी शाड़ी में भेज रख के भेज जाए ऐसे कुछ है, तो दुकान में नहीं रख रहा है, उसके ऊपर चेकिंग होना चाहिए।
बिल्कुल जहाँ भी भेजने की देखेगा तो वो उसके ऊपर FIR लग रहा है। अभी तो बिल्कुल कई लोगों को FIR लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये अभी कम नहीं करेगा। अगर ये आना ही बंद हो जाएगा तो ये नहीं करेगा, क्योंकि ये आ रहा है जो चोरी छुपे आ रहा है, वही उसी की वजह से जो है ना ये कम चढ़ रहा है। ऐसा कोई दुकान पकड़ा जाता है तो उसका मर्चेंट का मेंबरशिप खत्म किया नहीं जा सकता? हाँ वो तो कर सकता है, लेकिन अभी तक हमारे ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। जो अभी FIR लगा है पुलिस के साथ, हमारा SHO साहब के साथ मीटिंग भी हुआ है। तो अगले बार हम जो भी दुकान पे दोबारा 2 बार अगर उसको FIR लग गया तो हम उसका लाइसेंस सीज करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे, अपील भी करेंगे, हम उसको रिक्वेस्ट करके उसको लाइसेंस सीज करा देंगे।